Yeah, good evening. This is lecture number 2. Already we have discussed the case of coin. Our next case is the case of dice. Dice मतलब लूडो का गीटा, right? Case number 2. आपको पता है डाइस क्यूबिकल होता है, आपने देखा है क्यूब के सारे फेस जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, right? अब ये जो डाइस है इसमें टोटल आउटकम्स कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का डाइस के केसेस में जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर n. कितना हो जाएगा? 6 रेज़ टू द पावर n. ठीक है. अब डाइस की जब बात करेंगे हम, जैसे अगर एक डाइस फेंकते हो, नंबर ऑफ डाइस कह लो या नंबर ऑफ थ्रोज कह लो. कई बार ऐसे भी होता है दो डाइस की बजाय हम कहते हैं एक ही डाइस को हमने 2 बार फेंका और फिर उसके आउटकम्स नोट किए. या कई बार ऐसे भी कहते हैं कि 2 डाइस इकट्ठी फेंक की. ठीक है, ध्यान रखना है. तो नंबर ऑफ डाइस आ जाएगा या टोटल आउटकम्स आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर उनका सैंपल स्पेस आ जाएगा. ये ध्यान रखिए. ओके, आप देखो n अगर 1 है, एक ही डाइस हमने फेंकी है, तो आउटकम कितने हो जाएंगे? 6 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 6 हो जाएंगे. आप चाहे तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, बहुत इजी सा बेसिक है. ठीक है. और अब इसका अगर सैंपल स्पेस बनाओगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6 आएगा. ठीक है ना. तो इसके आउटकम कितने होंगे? 6 आउटकम होंगे. 1 2 3 4 5 और 6. अगर आप 2 डाइस फेंकते हैं बेटा तो कितने आएंगे आउटकम? 6 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 36 आएंगे. ये ध्यान रखना. अब ये 36 आउटकम देखो लिखने कैसे. देखो ऐसे वर्टिकली लिख लो 1 2 3 4 5 6. ठीक है. और ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख लो 1 2 3 4 5 और 6. ये टेबल बनाने की ट्रिक बता. ठीक है, कैसे बनाना है. अब हो सकता है दोनों डाइस पे पहले 1, 1 आ जाए ऐसे. ठीक है. फिर हो सकता है पहली पे 1 दूसरी पे 2 आए, फिर 1 3 देन 1 4. बोलते जाओ केस. 1 5 देन 1 6. आगे बोलो 2 के साथ. नहीं 1 2 नहीं, 2 पहले आ रहा है. देखो 2, 1 राइट, क्योंकि 1 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर हो गया था. उसके बाद 2, 2 बोलते जाओ. 2, 3 नेक्स्ट. ये टेबल बार बार आपको बनाना है. ठीक है. 2, 5 2, 6. इसके बाद 3 के साथ 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 और 3, 6. आगे बोलो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 राइट. और ऐसे 5 के साथ बोलिए 5 1 5 2 5 3 5 2 5 4 5 5 5 6. वैसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6. ठीक है ना. ये हमारे केसेस होते हैं, ध्यान रखो. ओके. अब इसके बाद प्लस अगर 3 डाइस फेंकते हो तो बताओ कितने आउटकम आएंगे? वो आएंगे 6 की पावर 3 यानी कि 2 1 6 आउटकम. अब ये नहीं है 2 1 6 आउटकम का हमें बनाने नहीं बैठना है. इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे 2 डाइस में अधिकतर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट. डबलेट का मतलब है सेम नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ द डाइस. एक ही नंबर आ रहा है दोनों डाइस पर. तो बताओ कितने आउटकम्स हैं? ऐसे यहाँ देखो, टेबल में देखो, इधर उधर मत देखो. 6 आउटकम है. ठीक है. तो अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए डबलेट की और आपको फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो 6 थे फेवरेबल और टोटल थे 36, तो 1/6 आ गया. राइट. और इसी में सेम आ जाए 2 1 6 आउटकम है. आप बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ट्रिपलेट. ट्रिपलेट मतलब तीनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा है. 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4. बोलो 6 आएंगे. 6 फेवरेबल केसेस होंगे पर आंसर 6 नहीं, आंसर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता. 6/216, तो आंसर आ जाएगा 1/36. तो इनमें से ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं. अभी आगे मूव ऑन करेंगे जब आएंगे. अगला केस नंबर 3, ये लास्ट केस है. इसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे बेटा. ठीक है. आपने कार्ड्स खेले होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स मुझे बताइए कितने होते हैं? 52.
इसमें आधे रेड होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं। 52 का आधा हो गया 26। और जोकर काउंट नहीं होते, जोकर बस इसलिए होते हैं ताश में अगर कोई पत्ता खो जाए, जैसे 10 ऑफ एसेस खो गया तो उसका रिप्लेसमेंट होता है कि पूरी ताश की जो हमारी गड्डी है वो खराब ना हो, इसलिए जोकर्स होते हैं, वरना जोकर का कोई रोल नहीं है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने हो गए और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। अब आप सबको पता है कार्ड्स में मतलब एस नहीं होता, ऐसे काउंटिंग होती है 8 2 3 4, एक ही मतलब 1 की जगह एस होता है और 11 की जगह जैक होता है गुलाम, 12 की जगह क्वीन बेगम और 13 की जगह बादशाह यानी कि के होता है, राइट। ये सभी को इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता। यहाँ हम किसी गेम को खेलने के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ हम ये बात करेंगे कि इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कैसे क्रैक कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाले 4 कार्ड्स ईच होते हैं, 4 कार्ड्स ईच होते हैं, तभी ये 4 × 13 कितना बनता है? 52, ठीक है। आप बात करते हैं, आपने ऐसे सिंबल्स देखे होंगे बने हुए, ये होता है हुकुम, हुकुम यानी स्पेड। एक ऐसा देखा होगा हाथ उस पे बना हुआ, ये क्या होता है? हार्ट, हार्ट यानी पान का पत्ता। मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ अगर किसी को हिंदी में नहीं पता। ये देखा होगा डायमंड, डायमंड यानी ईट। ताश की भाषा में अलग है, डायमंड मतलब हीरा नहीं है। और कौन सा रह गया? क्लब, क्लब यानी बोलो चिड़ी। आज नहीं आती खेलने लगते हैं किसी को। एनीवेज, अच्छा सुनो, ये ब्लैक होता है स्पेड, हार्ट काला तो नहीं देखा होगा, वो अलग बात है, आज की डेट में हार्ट भी काले हैं। ये रेड, ईट बोलो, क्लब ब्लैक, ये क्लब तो ब्लैक होता है, चेक करो एक बार, क्लब ब्लैक है और डायमंड जो है वो क्या होगी? रेड होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। हार्ट और डायमंड जो है वो रेड होंगे, बाकी दोनों ब्लैक होंगे। तो क्लास ये हमारा छोटा सा बेसिक है अबाउट योर प्लेइंग कार्ड्स। क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा इस पर कैसे आएगा। इनकी पिक्स हम साथ साथ आपको भेज रहे हैं और मैं सीधा बोर्ड रब कर देता हूँ, ठीक है। पिक्स सही आई है तो कर दो, ओके। तो मैं ये रब कर रहा हूँ, पिक्स आपको साथ साथ ग्रुप में मिल जाएंगे, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, वरना आपके पास शौर्य की कॉपी भी है उससे भी नोट कर सकते हैं। ओके क्लास, तो ये था हमारा बेसिक प्रोबेबिलिटी का। इसके अलावा कोई भी बेसिक नहीं आएगा, बेसिक यही है, इतना सही है। आप सीधा स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बहुत ईजी हैं क्लास। एक्सरसाइज 15.1 पेज नंबर है 308। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये बहुत ईजी है, ये आप खुद कर सकते हैं। एम आई क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को होमवर्क में डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, गेस कीजिए क्या आंसर होगा। बी ऑप्शन है 2/3, -1.5, 15% और 0.7। बी फॉर बुल इज करेक्ट, वेरी राइट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन काफी इजी था, -1.5 जो है वो गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लास 15.1 ध्यान से देखना, आप चाहें तो मेरे साथ साथ कर सकते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 0.05 गिवन है। हमें नॉट ई का मतलब है ये इवेंट अकर नहीं करेगा, ई बात ये निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट निकालना, ये ध्यान रखना। तो बताइए क्या फॉर्मूला है पी ई बार का? 1 माइनस पी ऑफ ई, वेरी राइट। पी ई बार का फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। और पी ऑफ ई की जगह क्या आएगा? 0.05। आई होप 1 को सभी लिख सकते हैं 1.00 और सबट्रैक्ट करेंगे तो 0.95 आएगा। तो यानी कि किसी भी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.05 है तो उसके ना अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.95 हो जाएगी। सभी को ये चीज़ क्लियर है? ओके, मैं 6th क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability she takes out an orange flavored candy
एंड सेकंड पार्ट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। बेटा क्वेश्चन जरूर पढ़ो, अगर क्वेश्चन आप नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। देखो बैग ऐसे बनाते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये जो बैग है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड ही कैंडी है। आई रिपीट, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं इस बैग में, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मेरे हाथ में ऑरेंज फ्लेवर्ड, मैंने बैग में हाथ डाला, रैंडमली ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी मेरे हाथ में आएगी। इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0। मान लो n नंबर ऑफ कैंडीज है, 0/n 0 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल हमें पता नहीं है। और सेकंड पार्ट में पूछा है कि मैंने बैग में हाथ डाला और मेरे हाथ में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आ जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, क्योंकि हर बार मैं बैग में हाथ डाल रहा हूँ, हर बार लेमन फ्लेवर्ड ही कैंडी आ रही है, ठीक है ना क्लास। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए 4, 5, 6। ओके, 7 क्वेश्चन आप होमवर्क में डाल दीजिए, बहुत आसान है। वैसे नॉन अकरेंस की निकालनी है, मतलब कुछ मैं आपको हिंट बता देता हूँ, चलो कर ही लेते हैं। 7th वाला भी बहुत इजी, 1-1 मार्कर है ये सारे, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। आप चाहे तो P of E इक्वल टू लिख के भी डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। 7th क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। 2 बच्चों की प्रोबेबिलिटी PE बार कि उनका सेम उस पर बर्थडे नहीं आ रहा, वो है 0.992। तो आपको बताना है कि उनका सेम उस पर बर्थडे आएगा, P of E बताना है, ठीक है ना। 2 स्टूडेंट्स हैव सेम डेट पे उनका बर्थडे आएगा, राइट। ये हमें बताना है। तो आपको पता है P of E डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा? 1 माइनस P of E बार हो जाएगा। जैसे P of E बार का फॉर्मूला था 1 माइनस P of E, तो P of E हो जाएगा 1 माइनस P of E बार। तो अब इसे सॉल्व करना आपने, और किसी को भी अगर नहीं समझ आ रहा है ये भी टॉपिक, तो अभी के अभी बता दीजिए, क्योंकि इतना इजी ये टॉपिक है। अभी हमारी ट्रिगो रह गई है, राइट, एक एक्सरसाइज ट्रिगो, ठीक है, वो भी करनी है। पहले वही खत्म कराऊंगा। और 8.4 है आपकी कट, डिलीट नहीं हुई है, 8.4 है। लवन्या कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है, जो मैंने बोल पता कर लेना टीचर से, ठीक है, क्योंकि अभी स्कॉलर्स प्राइड में एक पेपर हुआ मैथ्स का, उसमें 8.4 से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, इस वजह से मैं, ठीक है। ओके क्लास, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। ध्यान दीजिए, एक ऐसे बैग है कोई, इस बैग में कितनी रेड बॉल्स हैं? 3 रेड बॉल्स हैं, और 5 क्या है? ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। और एक बॉल हमने रैंडम में निकाली है। सबसे पहले मुझे देखो लिख लेना सारा डेटा कि भाई नंबर ऑफ रेड बॉल्स इतनी, नंबर ऑफ, प्रॉपर लिखना कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी दे रखी है, बताइए। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 8। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं बैग में हो जाएंगी 3 + 5 8 हो जाएंगी, ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा है बेटा, फर्स्ट पार्ट में ध्यान दीजिए कि मैंने बैग में हाथ डाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे हाथ में रेड बॉल आएगी? फॉर्मूला सभी को पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बोलो कितनी रेड आएंगी? हिमाक्षी ध्यान दीजिए, रेड कितनी है फेवरेबल? 3। तो टोटल कितनी है? 3/8, राइट। और सेकंड पार्ट में ध्यान दीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड? नॉट रेड का मतलब रेड और ब्लैक ही थी, तो ब्लैक हो जाएंगी ना, पर मैं ऐसे करूँगा नॉट रेड की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, ताकि आप ये वाली ट्रिक भी सीख सको। सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 5/8। समझ आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 8th वाला कर सकते हैं। 9th वाला सेम ऐसे ही खुद करना बेटा। 10th वाला मैं करा रहा हूँ। 9th क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, अभी आप लोगों को करके बताना होगा ये 9th वाला। 10th वाला मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। A piggy bank contains 150 paise coins, 50 rupees 1 coins and 20 rupees 2 coins.
and 10 rupees 5 coins, it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability the coin will be a 50 पैसे coin, will not be a rupees 5 coin? तो ध्यान दीजिए, मतलब पिगी बैंक है जिसमें बच्चे अपने सिक्के जमा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें डेटा लिखना पड़ेगा सारा, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स इन पिगी बैंक। पिगी बैंक में सबसे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक से क्वेश्चन जरूर पढ़ें, बगैर क्वेश्चन पढ़े नहीं कर पाओगे। 50 पैसे वाले कितने कॉइन है? 100, ठीक है। और रुपीज 1 वाले कितने कॉइन है? 50। और रुपीज 2 वाले? रुपीज 2 वाले हैं 20, ओके। और रुपीज 5 वाले? पिगी बैंक को हिंदी में गुल्लक बोलेंगे, राइट? हाँ। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताइए क्लास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताइए मुझे। 100, 150, 170, 180 हो जाएंगे अगर आप इन चारों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा हमने पिगी बैंक को अपसाइड डाउन किया, उल्टा किया, ठीक है। हमें ये बताना है कि मेरे हाथ में 50 पैसे वाला कॉइन आया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये 50 पैसे वाला कॉइन आया। 50 पैसे वाले कितने कॉइन है अवेलेबल, और टोटल कितने हैं? 180। तो 100 बाय 180 करिए, ये आ जाएगा 5/9। अच्छा, इसके आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में ही रहने देना, कहीं डिवीजन में टाइम वेस्ट करते रहो, राइट। सेकंड पार्ट पढ़िए। सेकंड पार्ट में बोला है विल नॉट बी ए रुपीज 5 कॉइन, विल नॉट बी ए रुपीज 5 कॉइन। 5 रुपए वाला कॉइन ना आए, तो 5 रुपए वाला ना आए तो उसकी क्या हो जाएगी? 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कि रुपीज 5 वाला कॉइन। ऐसे ज़्यादा इजी हो जाते हैं, राइट। इंस्टेड आप कैलकुलेट करते रहो कि 5 रुपए वाला कॉइन ना आए, उसकी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि 5 रुपए वाला कॉइन आए। अब बस ये बता दो 5 रुपए वाला कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी बोलो, बोलो तनिष। फेवरेबल कितने हैं, कितने 5 रुपए वाले हैं, बोलो भाई। 10 है। तो बस सिंपल है, फेवरेबल अपॉन टोटल 10/180। क्या मुश्किल है इसमें, इतना क्या सोचना है? 1 माइनस 1/18। आंसर चेक कर लो लवन्या सारे, 17/18। तो क्लास ये हमारा सेकंड वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 10 तक। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 9 आपके होमवर्क में है, ये कर लीजिएगा। थैंक यू।